सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम वीकली एनालाइज करेंगे, टॉप से बॉटम पे जाएंगे, सेक्टर का एनालाइज करेंगे और किस सेक्टर में एक ब्रेकआउट आ रहा है उनका एनालाइज करेंगे। बेसिकली आपको इस वीडियो में लर्निंग भी मिलेगी और आपको एक सेंस मिलेगा कि मार्केट में काम कैसे करते हैं, कैसे एक ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हम सेक्टर को उठाते हैं और सेक्टर पे फोकस करके स्टॉक को उठाते हैं और स्टॉक से हम रिस्क लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखने वाले हैं अपना फार्मा, निफ्टी फार्मा सेक्टर। तो बेसिकली देखो, मैंने इस पे लेवल लगा रखा था। प्रीवियस जो वीक था वहाँ पे 19,070 का ब्रेकआउट आया, देन प्राइस 19,300 का अराउंड हाई लगाता है। और इसको अगर मैं वन डे चार्ट पे देखूं तो यस, अब मुझे वेट करना है। अगर प्राइस इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है, एक बाउंस बैक मुझे देखने को मिलता है, देन ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। और आप यहाँ पे ये भी देख रहे होगे कि प्राइस एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेते हुए अप रैली शो कर रहा है। जब तक इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, फार्मा सेक्टर कंटिन्यूसली अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं। अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप। अगर निफ्टी मिड कैप को देखा जाए तो प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है, जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करने के लिए 1 2 3 टाइम्स अटेम्प्ट करा है। अब मैं देखूं मिड कैप के अंदर अगर 18,090 के ऊपर या 18,150 18,150 के ऊपर क्लोजिंग आती है प्राइस में, तो ये क्लोजिंग इस बार सस्टेन करेगी और एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं बायर में एग्रेशन होने की वजह से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ले रहा है। तो इट्स अ टाइम ऑफ पेशेंस। और अगर आप एक एडवांस कंसेप्ट यहाँ पे लगाना चाहो तो कर सकते हो। जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को स्मॉल स्मॉल करके एक बास्केट बना सकते हो। अगर रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो बास्केट ब्लास्ट होगा, आपका प्रॉफिट बनेगा। और रिजल्ट रॉन्ग आता है तो आप एक स्मॉल स्टॉप लॉस से इस एक डाउन ट्रेंड के, जहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट होएगा डाउन ट्रेंड, वहाँ पे आप एक बार एग्जिट ले लो। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा लेवल आ गया, 17,650। मिड कैप का मैंने आपको क्लियर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में है। सेकेंडली 3 टाइम्स इसने ट्राई कर लिया प्राइस ने, 4 टाइम क्लोजिंग आती है तो ये पक्का सस्टेन कर सकता है। हाँ, रिस्क को अपने मैनेज में रखना। अब चलते हैं हम अगले सेक्टर पे। अगला सेक्टर जो आप देख रहे हो मेरे साथ, वो है हमारा स्मॉल कैप। डेली पे स्मॉल कैप देखें तो अभी बहुत ज़्यादा, वीकली पे देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस में एक कंटिन्यूशन सेलिंग आ रही है स्मॉल में। और जब स्मॉल सेक्टर में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस है। बिकॉज अगर स्मॉल सेक्टर वीक पड़ गए तो बिग सेक्टर में ज़रूर एक डाउन ट्रेंड बन सकता है। अभी स्मॉल सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, स्मॉल कैप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। नेक्स्ट सेक्टर हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आप बेसिकली यहाँ पे क्या देखोगे कि प्राइस के अंदर एक हाई बना, एक पुल बैक आया, अब ये कंटिन्यू करता है। अगर प्राइस लास्ट लो जो अभी बना है अराउंड 11,800, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको हेल्थ केयर में अगेन कंटिन्यूएशन बाइंग देखने को मिलेगी। बिकॉज जो अटैम्प्ट करा है यहाँ पे बायर ने अपने डिमांड जोन पे, वो काफ़ी एक एग्रेसिव डिमांड जोन था और जहाँ पे बायर का अटैम्प्ट भी आपको बुलिश दिख रहा होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आई है। जब इस हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है कंटिन्यू, आपको एक बार मोमेंटम दोबारा देखने को मिलेगा। तो
हेल्थ केयर सेक्टर में एक बाउंस बैक आया है। जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता एक मोमेंटम बनेगा। ऑटो सेक्टर कंटिन्यूअस अपसाइड रैली कर रहा है, कंटिन्यूअस मतलब पुल बैक। यहाँ पे प्राइस में पुल बैक आया, कंटिन्यू, प्राइस में पुल बैक आया, कंटिन्यू, प्राइस में पुल बैक आया, कंटिन्यू। प्रीवियस लो को अभी इसने ब्रेक नहीं करा। अब लास्ट प्रीवियस लो लगा है इसके अराउंड। जब तक प्राइस, रिमूव ऑल ड्राइंग प्लीज, जब तक प्राइस इस लास्ट लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, इस मोमेंटम में रैली बनी रहेगी। ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर बोथ आर एक्टिव इन बुलिश मोमेंटम। Also Nifty 500 are ready for making a new high next week because it's a aggression of a buyer. You see this candle, fully rejection candle, fully shadow candle. This show the seller totally trapped in this and buyer aggressively entry take. So these price action are so निफ्टी 500 में आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि एक बुलिश मोमेंटम है। ऑल्सो आप देखोगे मीडिया सेक्टर कंटिन्यूस सेलिंग में, कंटिन्यूस सेलिंग में। हमने यहाँ पे बात करी थी इस लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, सॉरी ब्रेक डाउन होता है तो आपको अगेन यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस रिटेस्ट हुआ, सेलर एक्टिवेट हुआ एंड देन कंटिन्यूस सेलिंग in Nifty Media. So Nifty Media is a big sector. Infrastructure now not breaking the previous low, but price are showing a distribution type channel in top. So it's a sign of a reversal. But we wait. हम यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा, बट इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। अगर ब्रेकआउट आता है, बिकॉज यहाँ पे हम क्यों अभी रिवर्सल की नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस इन अप ट्रेंड, व्हेन प्राइस नॉट ब्रेक द प्रीवियस लो, हाउ वी आई डिसाइड दैट्स स्टॉक इन दिस सेक्टर वी गो इन अ डाउन ट्रेंड। तो दैट्स रिलैक्स, वेट पेशेंटली, प्राइस एक्शन हाउ टू वर्क। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है देन दिस रैली वी कंटिन्यू। If market break this high, because the high not be break by this sector previous 3 days, and that's why I am say if market break the price of this trade line and trade down this line, in this scenario market will continue in a down side of infrastructure. And the next sector is a Nifty Financial Service Index. Finance service is also so a type of breakout, or it's a Nifty Fin Nifty, I think. It's a Fin Nifty, or also you see a gap, a type of gap in this. So basically it's a good trade for a Monday. I will remove or the drawings on this chart and first make a simple. So we easily we able to see this is the last low of this index 20,800, and tomorrow market open, then after I will see market open and break the 21,060 level, then I trade positional trade around for this level 21,400. I think it's a risk reward better for me, because only one reason price here break out the powerful resistance. After break outing the powerful resistance, also retest this, price also retest this. After retest I will try to take entry. So that's a good opportunity for me in Nifty. I also try for it's a small type of range which give me positioning also making, जो बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे बनाई थी गई है, ट्रेडर ने यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन बनाई, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है और मुझे 4,000 तक के टारगेट दे सकता है। तो फिर निफ्टी इज आल्सो अ ब्रेकआउट एंड बुलिश स्ट्रक्चर, सो आल्सो वी सी infrastructure down scenario making, because distribution happening in top,
but in a reality also see the reversal sign, but the last low is this. If market close and below this and after retest I try to back entry. So reality sector also take a pullback tab. HDFC Bank in I will discuss in next scenario. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सिनेरियो में बात करेंगे। और अब हम चलते हैं और सेक्टर जैसे आईटी में आपको दिखेगा एक डाउन ट्रेंड था कंटिन्यूस। प्राइस ने क्या करा है, अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया से एक रिजेक्शन लिया है। हम वेट करते हैं यहाँ पे प्राइस आईटी सेक्टर में क्या शो कर रहा है। अभी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा आईटी सेक्टर। PSU सेक्टर, PSU बैंक्स आर बोथ आर वेरी बुलिश। PSU बैंक्स सेक्टर इज वेरी बुलिश। FMCG sector also see a type of breakout, then you need to trade FMCG sector breakout। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको FMCG सेक्टर में। तो मैं कहूँगा कि आप जो अभी बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है वो हमारा FMCG सेक्टर का बन रहा है। तो हम इस वीक जो अपने टॉप डाउन अप्रोच में हमने बेस्ट सेक्टर देखा वो हमने देखा है अपना फार्मा सेक्टर, अपना हेल्थ केयर सेक्टर, एंड दिस नेक्स्ट इज वी हैव FMCG सेक्टर। तो FMCG सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ऑयल गैस सेक्टर आल्सो इन अ सेलिंग प्रेशर, एंड आल्सो सर्विस सेक्टर विच आल्सो हेल्प इन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सर्विस सेक्टर आल्सो रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। तो सर्विस सेक्टर के लिए हमें रेडी रहना है। हमारे पास 3 सेक्टर अभी प्रिपेयर हैं और मैं अभी और सेक्टर एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। हम देखते हैं एनर्जी सेक्टर में ऑल्सो एक पुल बैक है। एनर्जी सेक्टर ऑल्सो रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, दैट्स ओके ब्रो। एंड एनर्जी सेक्टर हमारा ब्रेकआउट के लिए रेडी है। मेटल सेक्टर ऑल्सो रेडी फॉर ब्रेकआउट। तो वाओ, अगर हम सेक्टर एनालाइज कर लें तो बात ही निराली हो जाती है। Consumer sector are also ready for a breakout. Okay, not worry. Consumer sector also breakout. So first of all you write down which sector are ready for breakout. FMCG sector is making a good base and the base is very bullish. FMCG सेक्टर ने काफ़ी अच्छा बेस बनाया है जो कि ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर हम देखें एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा रिटेस्टमेंट हुआ है और ब्रेकआउट के लिए रेडी है। FMCG कंज्यूमर्स आल्सो इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें वो भी एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और अगर हम बात करें अपने मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर की तो वो भी एक ब्रेकआउट है। तो हमें बेसिकली इन सेक्टर पे फोकस करना है अगर हम बुलिश है। और अगर हम वीक सेलिंग प्रेशर देखना चाहते हैं तो हमें रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री बनानी चाहिए, बट दिस एंट्री इन अ वेरी लो क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी। तो हम सेक्टर वाइज हमें पता लग गया कि हम कौन से सिनेरियो में एक अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। हेल्थ केयर, मेडिकल, कंज्यूमर, FMCG, स्टील, एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, अब हम चलते हैं इंडेक्स। फिर निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती हो, मैंने बता दिया इन विच सिनेरियो। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अब बेसिकली एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमारा लास्ट लो बना था। लास्ट लो बनने के बाद प्राइस ने एक अटेम्प्ट करा, बाइंग अटेम्प्ट, बहुत प्यारा। देन एक पुल बैक आया, अगेन एक पुल बैक आया और एक पैनिक सेलिंग आई। आफ्टर पैनिक सेलिंग इस रेंज के अंदर हम 1 2 3 4 डेज फंसे रहे। एक ब्रेकआउट आता है, अगेन एक बाइंग आता है, अगेन एक सेलिंग प्रेशर आता है। अब इस सेलिंग प्रेशर को जो था प्राइस में काफ़ी वीक होने की वजह से बायर ने इसको 2 दिन में अटेम्प्ट कर लिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे सिनेरियो समझो। लास्ट लो ये लगा प्राइस का, उससे लास्ट लो ये लगा था प्राइस का, उससे लास्ट लो ये लगा था। जो लो हैं वो अब ब्रेक नहीं हो रहे हैं। लास्ट लो प्राइस में ये लगा है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा जब लो ब्रेक नहीं हो रहे तो प्राइस में मोमेंटम किस प्लेस के लिए हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है, अप साइड के लिए। जब अप साइड के लिए मोमेंटम हो रहा है, जब अप साइड के लिए मोमेंटम हो रहा है तो हम इसमें अपनी एंट्री बना कहाँ सकते हैं। वी जस्ट राइट नाउ ऑन अ सप्लाई जोन एरिया। यहाँ पे हम बिल्कुल भी
गलती नहीं कर सकते। किस चीज़ की गलती नहीं कर सकते? हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। किस चीज़ की गलती हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते? थिंक कि यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बनाएं, बिकॉज इट्स टोटली 1 2 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स कमिंग, 4th टाइम्स कम, चौथी बार यहाँ पे आ रहा है और ये बिल्कुल एक सप्लाई जोन एरिया है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे प्राइस ब्रेक, कंसोलिडेट, गो, या प्राइस वेट, रुके, कंसोलिडेट करे, देन ब्रेक। इन दो सिनेरियो में ही हमारी यहाँ पे एंट्री हो सकती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, और अगर हम डाउन साइड के साइड आएंगे तो जब तक 47,200 ब्रेक नहीं हो जाता, हम एक डाउन साइड की एग्रेसिव एंट्री नहीं बना सकते। इट्स क्लियर। तो 48,000 जो ये लेवल है, 48,250 अराउंड 350 पॉइंट का ही जो लेवल है, एक हाई सेलिंग जोन है। अब इस जोन में हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें वेट करना है। या तो प्राइस ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट करे देन कंटिन्यू करे, या ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट करे देन कंटिन्यू। ओके, तो नाउ आई थिंक बैंक निफ्टी इज नॉट फॉर मी, आई थिंक फिन निफ्टी इज फॉर मी, और आई एम ट्राई टू टेक मेक एंट्री इन फिन निफ्टी ऑल्सो निफ्टी। देखो निफ्टी में आपको और साफ साफ क्या दिख रहा है, निफ्टी में भी आपको साफ साफ सेम चीज दिख रही है। प्राइस आर कंटिन्यूसली गोइंग अपसाइड बट आल्सो टेक अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेड लाइन, आई डोंट नो, बट प्राइस आर टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन दिस लाइन। Price why take resistance always on this line? Who is averaging this price? Most of the sectors are breakout, most of the, so basically we take a positional trade of market are break tomorrow the high of this candle, or I think market open gap up because the closing, when market on our market close then the US market open, that's why the market of US is going well. It's the reason market today tomorrow will be opening gap up. Okay, so that's all point clear in this. A price breaking high, then is this a trend line, or the last law of the is this zone. तो दिस जोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो द हाई ऑफ दिस कैंडल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर रिमूव कर दे तो ये ट्रेड लाइन जो है, यहाँ पे हमें फोकस रखना है। अगर हाई ब्रेक होता है तो सिंपली वी टेक ट्रेड, नहीं तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बिकॉज हियर आप देख रहे हो कि सेलिंग बाय, स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आई, सेलिंग फास्ट, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, सेलिंग वीक, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, सेलिंग यहाँ पे वीक हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ कंटिन्यू हुई है। तो दैट्स इज क्लियर, मोस्ट दैट्स इज क्लियर फॉर मी कि बाइंग कहाँ से आ रही है। अभी बाइंग आई है, इट्स क्लियर। और मिड कैप का मैंने बता दिया, प्राइस इन अ रेंज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अ ट्रेड, but it's a good scenario. Hammer inside candle, if price break the high, then it's a very 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 good scenario for anybody trade in this. निफ्टी फिन में डिस्कशन हो गया है कि हमारे नेक्स्ट टारगेट एक हाई की तरफ है। ऑल्सो HDFC में भी एक हमें स्पेस दिख रहा है कि इस पहले हाई तक के टारगेट निकाल रहा है। इनसाइड पे इनसाइड कैंडल बन रही है। हाँ, इनसाइड कैंडल का जैसे ही अब हाई ब्रेक होएगा तो ये हमारे पास ये टारगेट निकल के आएंगे। और हमने ICI में हम देख लेते हैं, ICI 4 दिन से एक रेंज में है। जब ICI एक रेंज में है तो हमें वेट करना चाहिए।
ये इसका ब्रेकआउट आता है, ये आपसे हेल्प करेगा। अगर इसका लो टूटता है तो ये भी हमारे लिए एक सिनेरियो होगा बाय ऑन डिप का। अभी हमारा जो कोटक है वो एक रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये रेजिस्टेंस का हाई टूट जाता है देन प्राइस गोन इन नेक्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट एंड द सपोर्ट ऑफ दिस कोटक राइट नाउ इज दिस। तो ये हमें वेट करना पड़ेगा। अभी कोटक के अंदर भी प्राइस एक बुलिश स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, एक लिक्विडिटी स्वैप करा है। एक लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद प्राइस में एक हाई बना एंड प्राइस कंटिन्यू कर रहा है इसको पुल बैक को। ओके, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारा दिखा। और हम बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस में सेम क्या हुआ, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, एक हाई बनाया, देन एन हाई बनाया, अब कंटिन्यू कर रहा है। तो बेसिकली सप्लाई जोन पे है। अभी देखते हैं प्राइस कैसे कंटिन्यू करता है। स्टेट बैंक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, बुलिश मोमेंटम आया वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इस स्टॉक में आप बेसिकली क्या देखेंगे, जैसे बिलिंग आई, बाइंग आई, अब अगेन दिन बाइंग आ गई, सेलिंग आई, बाइंग आई, अगेन दिन बाइंग आई, मतलब कि आप सेलिंग आ रही है। जैसे यू सी इधर सेलिंग आई, सेलिंग तो ग्रीन कैंडल ऐसे लगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ग्रीन कैंडल लगाते हो, ऐसे लो पे लगाते तो देन यू सी दिस। फ्यूचर में ये चीज़ है, मतलब कि स्टॉक में ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। इसने देखो ग्रीन आई गो, ग्रीन आई ऐसा खा गया, ग्रीन आई ऐसा गो, ग्रीन आई गो, और यहाँ ग्रीन आई, अब ये गो कर देगा। तो ये तुम समझ जाओ कि जब रेड कैंडल के बाद ग्रीन आए तो गो। टीसीएस कितना प्यारा सिनेरियो बना रहा है। तो मेरी हर चीज़ मैंने आपसे डिस्कशन कर ली है सेक्टर वाइज। बैंक निफ्टी में भी अभी हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीक जितना हो सके, बिकॉज बोथ आर मेक अ ब्रेक सिनेरियो फॉर मी, बट मोस्टली द प्राइस एक्शन जैसे वर्क कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके जा सकता है, प्राइस एक बार आए 7-100 का एसएल खाए, या जो भी जिन्होंने भी 7-100 पे शॉर्ट कर रखा है उनका मोस्टली प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक डिप आए, क्योंकि देखो सबने यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रखा है, पुट शॉर्ट वाले जैसे ही एग्जिट करते हैं तो क्या रिएक्शन आएगा, प्राइस जो पुट शॉर्ट था तो पुट के प्रीमियम जैसे उन्होंने दबा रखे थे, मतलब दिबोच रखे थे, वो पुट के प्रीमियम ब्लास्ट होएंगे, मतलब कि प्राइस गिरेगा और पुट के प्रीमियम फटेंगे। तो इट्स दैट क्लियर कि प्राइस फट सकता है पुट का, और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके उसको दोबारा शॉर्ट करके इनके एसएल भी हो जाएंगे और हम एक अच्छा रिजल्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने ऑल सिनेरियो क्लियर कर लिया है। निफ्टी में ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, निफ्टी में भी रेजिस्टेंस की वजह से एक कंफर्मेशन आ रहा है, बट द प्राइस आर ब्रेक द इसी जोन में खुलता है, हाई ब्रेक करता है, देन यहाँ पे एक ट्रेड हो सकती है। फिर निफ्टी मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है फॉर दिस वीक, बिकॉज प्राइस इन अ रेंज, और जब तक ये लो नहीं टूट रहा, प्राइस इज आल्सो फॉर टेकिंग रेडी फॉर टेक अ मोमेंटम। स्टॉक्स आल्सो ब्रिज, अभी से हमने देखा भी था पीएसयू के कोई सा सेक्टर में एक ब्रेकआउट आ रहा था। पीएसयू का कौन सा सेक्टर था वो, पीएसयू सर्विस सेक्टर या फाइनेंस ऐसे कुछ सेक्टर था, उसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था। तो बेसिकली देखेंगे हमारे खाली दो ही सेक्टर इस टाइम पे वीक हैं, जैसे रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रही है, या उसको एक पुल बैक भी मैंने कहा कि आप मान सकते हो जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा। तो ओके, वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट मूव। सब बुलिश दिख रहा है, जब सब बुलिश दिखता है तो कहीं ना कहीं रिटेलरों की कांटाबंदी चलती है। अपने पोजीशंस को सही से बनाइए, अपने प्रोसेस पे काम करिए, अपने पे बिलीव रखिए, रिस्क को मैनेज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में एक ही चीज़ है, रिस्क को मैनेज करना। सारे सेक्टर का हमने एनालाइज कर लिया है अच्छे से। अगर आप वीडियो डीपली देखते हो, नोट डाउन करते हो हर चीज़ को, तो आपको ज़रूर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने सेक्टर बताया, आप उसमें जाके स्टॉक एनालाइज करो।